bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार। यह जो देख रहे हैं यह कोई मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। यह कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। एक गलत, एक फेक न्यूज़ चल रहा है। लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि कलकत्ता तारातला, यानी साउथ कोलकाता तारातला मेरे घर के बगल में ही है, वहाँ का जो ब्रिटानिया का फैक्ट्री है उसे बंद कर दिया जा रहा है। और ब्रिटानिया का फैक्ट्री बंद हो रहा है, यह सच है, लेकिन उन्होंने दुर्गापुर में नया एक फैक्ट्री खोलने का संकल्प लिया है और वह दानकुनी में भी एक फैक्ट्री है। अब दुर्गापुर में भी ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री हैं और अमित मालविया नहीं है, और दानकुनी में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही हैं, अमित मालविया नहीं है। तो अमित मालविया क्या दुर्गापुर के मुख्यमंत्री हैं या वे दानकुनी के मुख्यमंत्री हैं? जहाँ भी हो मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी है। लेकिन फेक नैरेटिव यह किया गया कि ममता बनर्जी की वजह से ब्रिटानिया भाग रहा है। ब्रिटानिया ममता बनर्जी की वजह से नहीं भाग रहा है। इसके पहले मद्रास में था, यानी चेन्नई में था, उस वक्त मद्रास था, तो चेन्नई में भी वहाँ ब्रेड बनाते थे। ब्रेड हर जगह बनाते थे, लेकिन वहाँ ज़्यादा बिकता था ब्रिटानिया ब्रेड। हमने खाया भी है, थोड़ा सॉल्टी होता है। ब्रिटानिया बीच में बटर बना रहा था, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, ब्रिटानिया केक भी बनाता है, इसलिए उन्होंने बहुत साल पहले ब्रिटानिया बिस्किट्स से बदल कर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ कर लिया था। पहले क्या था, ब्रिटानिया बिस्किट्स, उसके बाद उन्होंने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ कर लिया था, सिर्फ इस वजह से कि उनको और प्रोडक्ट बनाना है। अब प्लांट बहुत पुराने हो चुके हैं, यह तो बहुत पुराना प्लांट है, बहुत पुराना मशीन है, तो उनको मॉडर्नाइजेशन करना था, यानी उनको नया मशीन लगाना था, प्रोडक्शन बढ़ाना था, डाइवर्सिफाई करना था, अलग अलग चीज़ें बनानी थी, सिर्फ बिस्किट ही नहीं। बहुत हम जानते हैं पहले बहुत वैरायटी मिलता था, जो आजकल मिलता भी नहीं है। आजकल मिलता भी नहीं है, और कुछ वैरायटी तो सेलेक्टेड एरिया में मिलते हैं, हर बिस्किट हर जगह मिलता भी नहीं है। तो उनका जो जगह कम पड़ रहा था नए मशीन के लिए और एक्सपेंशन के लिए, इसलिए उन्होंने कलकत्ता का ये 150 के करीब वर्कर्स हैं उसको बंद करने का निश्चय लिया। वैसे भी उनकी लीज और 20 साल में ख़त्म हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम एक नया जगह ढूंढते हैं जहाँ पर ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा एरिया मिलेगा, वहाँ नए नए मशीन लगाएंगे, इसलिए वो दुर्गापुर चले गए। तो फेक नैरेटिव यह है कि ममता बनर्जी के कारण वह भाग रहा है। अगर ममता बनर्जी के कारण भागता तो वह दुर्गापुर नहीं जाता। दुर्गापुर में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही हैं। वह दानकुनी में नहीं रहता। दानकुनी में भी कौन है मुख्यमंत्री? दानकुनी के मुख्यमंत्री क्या अमित मालविया है? वहाँ का भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। तो एक फेक नैरेटिव आप जानबूझकर किसी को बदनाम करने के लिए करते हैं। तो यह चीज़, मैं कोई पार्टी का समर्थन नहीं करता। हर पार्टी का अपना अपना विचार होता है, हर पार्टी की अपनी अपनी गलतियाँ होती है, अपना अपना काला धब्बा होता है, अच्छे काम भी होते हैं, यह तो है, हर पार्टी का होता है। कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ काले धब्बे भी रहते हैं, कुछ बदनामी भी है, तो हर चीज़ तो रहता है। लेकिन इस तरह से एक फेक नैरेटिव, एक नकली झूठ फैलाकर आप सिर्फ ममता बनर्जी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, आप पूरे वेस्ट बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। यही दुख की बात है। कुछ मीडिया है, आप ममता बनर्जी से आपका ऑब्वियसली है, पॉलिटिकली आप दूसरे छोर पर है, कोई बात नहीं, आप ममता बनर्जी को बोलिए, आप तृणमूल को बोलिए, आप गवर्नमेंट को बोलिए, लेकिन कभी कभी यह हो जाता है आप पूरे पश्चिम बंगाल को बदनाम करते हैं। जैसे अभी कुछ लोग पूरे उत्तर प्रदेश को बदनाम करते हैं। आपका अगर अनबन है तो किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। आपका अनबन है तो योगी जी के साथ है, योगी जी को गाली दीजिए, लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश को ही बदनाम कर देते हैं। आपका अगर प्रॉब्लम केजरीवाल से है तो केजरीवाल को बोलिए, पूरा दिल्ली का बदनाम कर देते हैं। तो यह एक बहुत ही गंदा ट्रेंड है कि पूरे पश्चिम बंगाल को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोई भाग नहीं रहा है। यह जो
इंडस्ट्रीज है ये दुर्गापुर में जा रहे हैं, और दुर्गापुर भी पश्चिम बंगाल में ही है। और दुर्गापुर का जो मुख्यमंत्री वह अमित मालवीय नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी नहीं है, वहाँ भी कौन है? ममता बनर्जी ही है। तो अगर दुर्गापुर में ममता बनर्जी के अंडर में वो फैक्ट्री लगा सकते हैं तो कलकत्ता में भागने का कोई कारण नहीं है। उनको ज़्यादा एरिया चाहिए, नए मशीनें चाहिए, उनको मॉडर्नाइजेशन चाहिए, इसलिए वह पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे। बंगाल छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, वह कलकत्ता का फैक्ट्री बंद कर रहे हैं और दानकुनी का फैक्ट्री रहेगा। वह दुर्गापुर में नया फैक्ट्री बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? बंगाल नहीं छोड़ रहे हैं, कोई बंगाल नहीं छोड़ रहा है। तो यह एक गलत नैरेटिव, और सबसे प्रॉब्लम यह है कि जो गलत नैरेटिव किया जाता है उसके खिलाफ ठीक से मुहिम नहीं चलाया जाता। अभी भी वो संदेश खाली वाला 2000 बांट रहा था ना, उसके खिलाफ अपने केस, भाई चुनाव खत्म हो गया, सब भूल गए। चुनाव खत्म हो गया, अब भूल गए। आपने वह केस को आगे नहीं बढ़ाया। 2000 रुपया देकर नकली केस करवाना कानूनी अपराध है, अब वह भूल गया, अभी भी भूल गए। यानी जैसे ही चुनाव खत्म होता है आपका मतलब आ जाता है, आप जीत गया, भूल जाते हैं। तो इस तरह की फेक नैरेटिव जो पूरे एरिया को बदनाम करता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आप पूरे जब किसी एरिया को बदनाम करते हैं तो आप पूरे भारत को बदनाम करते हैं। तो अगर भारत की इज्जत बचानी है तो आप किसी गवर्नमेंट को निंदे कर सकते हैं, आप किसी पार्टी को निंदे कर सकते हैं, किसी पॉलिसी को निंदा कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे बंगाल को या किसी भी राज्य को, पूरे राज्य को ही बदनाम करते हैं, यह शर्म की बात है। तो ब्रिटानिया बंगाल छोड़कर नहीं जा रहा है, यह दुर्गापुर में अपना फैक्ट्री बनाएगा और दानकुनी में इसका अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी रहेगा। तो बंगाल छोड़कर नहीं भाग रहा है। हाँ, वैसे अमित मालवीय को एक चीज़ बता दे कि दुर्गापुर का मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी ही हैं और दानकुनी का मुख्यमंत्री भी ममता बनर्जी ही हैं। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।